बिकॉज ये एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जनरली टाइम देखते हैं कि कितने बजे, सुबह 5 बज गए, चलो समय करते हैं, 6 बज गए, आधे घंटे में नौकरी आने वाली है, नाश्ता क्या बना, नेक्स्ट क्या खाना है, नेक्स्ट क्या पीना है, ऑफिस का टाइम, ये टाइम वो टाइम, टाइम देख के सब कुछ करते हैं। ये राहु कालम है या फिर वो क्या यमगंडम है या जो भी है, सब कुछ टाइम देखते हैं। लेकिन हम सोचते हैं क्या कि ये मेरा किडनी अभी काम कर रहा है, खाऊं नहीं खाऊं, मेरा हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, अभी हार्ट के लिए नहीं है। तो जैसे हम अपने नॉर्मल काम में सबका क्लॉक रहता है, सुबह ऑफिस जाने का रहता है, स्कूल जाने का रहता है, वापस घर आने का रहता है, सब कुछ रहता है। उसी तरह हर बॉडी की, अपने बॉडी का ऑर्गन का एक क्लॉक रहता है, विच यू शुड एग्जैक्टली नो, राइट। हर ऑर्गन के क्लॉक को आपको जानना है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ऑर्गन कौन से पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव रहता है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना उस टाइम में। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो पूरा साइकिल फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो हम एक छोटा एक्टिविटी करेंगे। तो क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो 2 एक्शन करना आपको, एक क्लैप करना है, एक थम्स अप करना है। क्लैप थम्स अप, क्लैप थम्स अप, क्लैप थम्स अप, राइट। इससे क्या होता है, आई विल टेल यू वन रीजन एक्चुअली। हमने मुद्रास क्लास देखा था, थम्स अप करते ही फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है। क्लैप करते ही जिनको कोलेस्ट्रॉल है, सुन लीजिए, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, उनका कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो डाउन हो जाएगा। ओनली दीज 2 सिंपल एक्टिविटीज। 3 एक्शन एक साइड करेंगे, स्माइल करते रहेंगे, क्लैप करेंगे, थम्स अप करेंगे, क्लैप थम्स अप स्माइल, तीनों एक साथ। क्लैप थम्स अप स्माइल। मैं स्टार्ट बोलूं तभी, अभी नहीं करना। ऐसे लग रहा है कि सब लोग डांडिया वगैरह करने लग गए हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है कि डांडिया रास कर रहे हैं या गरबा करना स्टार्ट कर दिए। नवरात्रि के लिए अभी टाइम है अपने को। सो लेट्स होल्ड द ब्यूटीफुल डांस व्हाट यू हैव। तो 3 एक्शन करना है। द मोमेंट आई टेल यू 1 2 3, फिर अपन जाएंगे। बच्चे हो तो उनको लेके आ जाइए। जो भी बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए एक गिफ्ट लेके रखेंगे हम लोग। एंड जैसे ही एक्नॉलेज होगा, अच्छे से स्माइल, क्लैप और थम्स अप करेंगे तो गुरुजी उनसे प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार भी देंगे, राइट। जिनका पुरस्कार आया नहीं है, डेफिनेटली आएगा। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट अपने को क्या करना है, थम्स अप, क्लैप, स्माइल, थम्स अप, क्लैप, स्माइल। नीलम जी तो पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। थम्स अप और क्लैप। स्टार्ट किया, 1 2 3 गो। कम ऑन, थम्स अप, क्लैप। उल्टा कर रहे हो ईशा जी, खाली क्लैप कर रहे हो, थम्स अप ही नहीं कर रहे हो आप। कम ऑन दिलीप भाई, एक्सीलेंट। दिलीप भाई सुपर कर रहे हैं, स्मृति जी अच्छा कर रहे हैं, उमेश भाई थोड़ा जोर से मारिए ना, सुनाई भी नहीं दे रहा है। अनु जी फटाफट फटाफट फटाफट, थम्स अप, क्लैप। रीना जी वेरी गुड, कोमल जी वंडरफुल। सीधा यूएस से यहाँ पे सुनाई दे रहा है, आई एम एबल टू हियर योर वॉइस। अरुणा जी वंडरफुल, मृदुला जी थम्स अप, क्लैप, कम ऑन विद अ स्माइल, थम्स अप, क्लैप। देवांग भाई गरबा कर रहे हैं, बहुत जन वीडियो पे नहीं है। रोहित भाई, रुक्मणी जी, राजकुमारी जी, कम ऑन एवरीबॉडी, थम्स अप, क्लैप, थम्स अप, क्लैप, थम्स अप, क्लैप, थम्स अप, क्लैप। उल्टा नहीं करना है, थम्स अप, क्लैप। Nobody is on video यार, this is not fair actually. We are 70 people, 50% भी वीडियो पे नहीं है। Thumbs up, clap, thumbs up, clap, thumbs up, clap, thumbs up, clap. Very good, thank you. Can we give one round of applause to everyone? सबके लिए एक clap मार दीजिए। Everybody good actually. थैंक यू। देखिए, ऑनलाइन क्लास में जितना इंटरेक्टिव हो सकते हैं होने का ट्राई कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं तो पूरा धमाका ही रहता है वहां पे। ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट। ठीक है, तो पहले वी विल गो इनटू आवर सेशन टुडे। जिनको जो भी डाउट्स रहेगा लिखते रहिएगा, एंड लास्ट 15 मिनट्स वी विल विजिट फॉर डाउट्स, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ, राइट। गुरुजी, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम ऑडिबल, यू कैन सी मी, करेक्ट, राइट? यस मुकेश भाई, एकदम क्लियर है। परफेक्ट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बॉडी क्लॉक अंदर जाने के पहले बॉडी के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं
एंड अपना इमोशन, वो ऑर्गन्स का कैसे अपना इमोशन कनेक्टेड है, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट। नाउ जब भी अपने को सर दुखता है, राइट, एनी टाइम यू हैव हेडेक, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वरीइंग मोर। अगर आप ज्यादा चिंता करते हो तो डेफिनेटली हेडेक दुखेगा, सर दुखेगा। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन चिता के नजदीक लेके जाती है, चिंतन परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। तो चिंता नहीं करना है। हेडेक का मेन रीजन वरीइंग। इफ यू आर वरीइंग मोर, हेडेक पक्का आएगा। इंस्टेड ऑफ वरी को वर्शिप में चेंज कर दीजिए, जस्ट रिप्लेस इट। वरी को वर्शिप में चेंज कर देंगे तो आपका हेड वेट एकदम कम हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप गुस्सा करते हैं, मैंने इस लास्ट वीक में डाला था गुस्सा कैसे कम करना है। आई पुट वन टिप, लास्ट वीक डाला था, तो आई विल शेयर यू दैट। अगर आप गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, जेलसी होते हो, या आपके अंदर एक एनिमिटी का इमोशन है, उसका मतलब आपका लीवर का फंक्शन धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। आई रिपीट, अगर गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, जलन होते हो, या फिर आपको इरिटेशन होते हो, कंटाल जाता है, पेशेंस नहीं है, तो लीवर का फंक्शन स्लो होते ही जाएगा। एंड बॉडी के अंदर सबसे मेन फंक्शन इज योर लिवर। अगर लिवर काम करना बंद कर दिया या स्लो कर दिया तो बादाम भी वेस्ट हो जाएगा। अगर लिवर परफेक्ट है तो मूंगफली भी डायमंड के लेवल में काम करेगी। लिवर फंक्शन ठीक नहीं है तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम है। नंबर 3, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फॉरगेट परमात्मा। अगर परमात्मा बनना है आपको तो पेशेंस जरूरी है। पेशेंस विथ पुरुषार्थ कैन लीड यू टू द पाथ ऑफ परमात्मा। पेशेंस है, पुरुषार्थ है, तो डेफिनेटली आप परमात्मा बन सकते हो। पेशेंस नहीं है तो आप पक्का पेशेंट बन जाओगे। तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस नहीं है, एंथुसियाज्म ही नहीं है, लाइफ के अंदर कुछ लाइफ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ क्या बोलते हैं कि एक पावर ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, नींद नहीं आ रही है, राइट, मेंटली स्ट्रेस्ड है, इसका मतलब आपका हार्ट बहुत वीक है। आपका हार्ट का फंक्शन इट विल स्लोली गो डाउन। अगर ये सब चीजें हैं, हाइपरटेंशन है, गुस्सा आता है, पेशेंस नहीं है, तो द फंक्शन ऑफ योर हार्ट विल गो डाउन। तो ये नहीं आना आपको। नेक्स्ट, अगर आप ज्यादा सोचते ही रहते हैं, बहुत सोचते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह सोचते हैं लेकिन काम एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह नहीं करते हैं, बिना फालतू सोचते हैं, उसने क्या सुना होगा, वो क्या सोचेंगे, मैं नहीं गया क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। Nobody cares at the end of the day, trust me। आप जाओ नहीं जाओ, रहो नहीं रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। थिंकिंग नहीं करना है, थिंकिंग का एनर्जी सही तरीके से यूज करना है। अगर आपका ओवर थिंकिंग है तो आपका स्टोमक डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, आपका स्टोमक का फंक्शन विल गो डाउन। ओवरथिंकिंग इज रियली बैड, वरीइंग इज रियली बैड, डेफिनेटली स्टोमक का फंक्शन डाउन जाता है। नाउ जो भी डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, वीकनेस है, उन लोगों का किडनी का फंक्शन डाउन होता है। अगर आपको बार बार डर लगता है उसका मतलब यह है कि आपका किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डिटरेट हो रहा है। किसी के बॉडी को टच करते ही या हाथ लगाते ही पता चल जाता है। अगर वो घबराते हैं, डरते हैं, दे हैव द फियर, तो किडनी का फंक्शन विल गो डाउन। ये सब बेसिकली ऑर्गन के बारे में बता रहा हूं बिफोर वी हिट द क्लॉक। नेक्स्ट, बार बार उनको गुस्सा आता है, राइट, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उन लोगों को डेफिनेटली थायराइड का प्रॉब्लम होता है। इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो इंट्रोवर्ट है,
घुल मिलते नहीं है, सोशलाइज नहीं होते हैं। अगर मैं फोन करूं, जय जिनेन्द्र, वीना जी शाता में है क्या आप? हाँ वीना जी फरमाइए। कुछ नहीं बोले, एकदम एकदम कम कम ही बोले, तो फिर डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम। मैं फोन करूं और वीना जी का म्यूजिक अगर बजता ही रहे धमाका जैसे, तो डेफिनेटली थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल हंसते हैं वीना जी, हमेशा हंसते रहिए, वंडरफुल है, राइट। तो एंथुसियाज्म, एनर्जी लेवल आपका बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करते हैं, बात नहीं करना इज अ गुड क्वालिटी, यू आर होल्डिंग द एनर्जी, लेकिन मिक्स नहीं होना इज नॉट अ गुड क्वालिटी है। इफ यू कैनॉट मिक्स विद अदर्स, देन आपका थायराइड का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा। तो जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको वेरी सिंपल है, थोड़ा घुल मिल जाइए, कनेक्ट कीजिए। कोई बात नहीं करे तो मेरा फोन नंबर लेके मेरे को फोन कीजिए, वी कैन टॉक ऑन लेंथ, बात करते ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा टाइम, एंड वील वाइब्रेट ईच अदर, राइट। दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड। ये जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए रिलेशनशिप हो जाता है। वी एक्टिवेट, वी मेक इट अक्रॉस। तो बात करना है, जब बात करे तो धमाका करना है, नहीं तो चुप रहना है, राइट। देखिए दो चीज है, धमाका और फटाका। धमाका इज गुड, फटाका तो फट जाएगा, फटाका नहीं करना है। तो जब भी बोले मीठा बोले, जब भी बोले प्योर बोले, बिकॉज जब बोलते हैं तो थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। बात नहीं करेंगे तो थायराइड ग्लैंड फ्रीज हो जाएगा। जिनको थायराइड है उनके लिए स्पेशल चीज है। नेक्स्ट, अगर एकदम सैड है, बहुत दुखी दुखी रहते हैं, कोई भी म्यूजिक भी सुनते हैं तो एकदम सैड म्यूजिक सुनते हैं, एक्सक्यूज मी, तो उनका लंग्स का फंक्शन स्लो होता है, उनका लंग्स का फंक्शन स्लो होता है। अगर उनके अंदर बहुत सारा सैडनेस है, तो सैड नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है। दुखी है तो लंग्स का फंक्शन स्लो है। अगर लंग्स स्लो काम करेगा तो आप पूरा इनहेल नहीं कर पाओगे, पूरा ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आएगा। ऑक्सीजन अंदर नहीं आया तो यमराज का प्रवेश अंदर धीरे धीरे हो जाएगा। मनुष्य जन्म बहुत डिफिकल्ट है मिलना, इसको वेस्ट नहीं करना अपने को, राइट। तो लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए कभी सैड नहीं होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, खाली खाली लग रहा है, कोई भी खुशी आ रही है उसको ब्लॉक कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका बॉडी का पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उसका फंक्शन डाउन हो जाएगा। एस्पेशली लेडीज के अंदर स्प्लीन का फंक्शन डाउन हो जाएगा। लेडीज में 90% ऑफ द प्रॉब्लम कुछ भी होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्प्लीन डिफिशियंसी। स्प्लीन का फंक्शन नहीं होता है तो होता है। स्प्लीन का मेन काम, स्प्लीन इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी। मैंने खाना खाया, उसका काम क्या है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके सभी सेल्स में देना है। लेकिन अगर आप आके एंजाइटी में रहेंगे, बड़ी ज्यादा थिंकिंग करेंगे, खाली खालीपन अपने को फील करेंगे, खुशी को ब्लॉक करेंगे, तो डेफिनेटली आपका स्प्लीन का डिफिशियंसी होता है, राइट। तो ये बेसिकली ऑर्गन्स हो गया। अभी वी विल एग्जैक्टली गेट इनटू द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। नाउ हम जनरली कितने बजे उठते हैं? गुरुजी किसी को अनम्यूट कर सकते हैं एक बार? वन वॉलंटियर वी वांट एक्चुअली, कोई हैंड राइज करना कर सकते हैं, या फिर वी विल अनम्यूट वन पर्सन। कम ऑन एवरीबॉडी, गेट ऑन स्क्रीन। एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर माय क्वेश्चन? ओके, उषा जी आंसर देने के लिए रेडी है? हाँ जी, जय जिनेन्द्र, सुख शाता। वीडियो नहीं दिख रहा उषा जी, शाता में आप? एक्चुअली मेरे फोन में नहीं आ रहा है वीडियो, इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन आपके घर पे आके करेंगे ताकि सब लोग आपको देख पाएंगे। थैंक यू, वेलकम। स्माइली, स्माइली जरूरी है। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बोलिए, जनरली आप कितने बजे उठते हैं? आपको ही पूछ रहा हूँ। 5:56 तक उठ जाती हूँ। 5:50 या 5:50 क्या? हाँ, 5:50, कभी कभी अपने आप से उठ जाती हूँ तो 5:50 उठ जाती हूँ, वरना अलार्म बजने पर 6 o'clock उठ जाती हूँ। ओके, और कितने बजे सोते हैं रात को?
तो रात को 12 बज जाता है। नहीं, 12 बजा के सोते हैं या 12 बजे सोते हैं? नहीं, 12 बज जाता है, 12। नहीं, 12 तो ठीक है, लेकिन किसी की 12 तो बजाते नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो नहीं। तो 12 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ हाँ। ओके, परफेक्ट। और खाना कितने टाइम खाते हैं? खाना 3 टाइम, नाश्ता, दोपहर का और शाम को 6:30-7 बजे हो जाता है। ओके, 6:30-7 बजे तक खाना खा लेते हैं। हाँ, खा लेते हैं। फिर 7 बजे खाने के बाद 12 बजे तक क्यों नहीं सोते हैं? नहीं, एक्चुअली ये लेट आते हैं ऑफिस से, तो उनका फिनिश करके फिर सोते हैं इसलिए। तो वो लेट खाते हैं क्या ऑफिस से? हाँ, लेट खाते हैं, दूर पड़ता है घर इसलिए, और आते वक्त लेट हो जाता है तो लेट होता है। ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग। खूब खूब अनुमोदना आपको। थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो देखिए, बेसिकली आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट? द फर्स्ट थिंग इज दैट जहां पे सन राइज होता है, राइट, उसके पहले से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट होता है। जैसे कि कोई फ्लावर्स है, इफ यू सी द फ्लावर्स, मॉर्निंग जब सन राइज होता है, इट विल ओपन अप, राइट? इट इज वेरी ब्यूटीफुल। देखेंगे तो एकदम खिल जाएगा, आपको लगेगा उसके अंदर में, आई विल डाइव इनटू इट। एंड जैसे शाम होते होते बंद हो जाता है। इफ यू एक्चुअली नोट दिस, जब भी आप उठते हैं सुबह, आपका नेवल, यू कैन टेस्ट दिस वन वेरी क्लियर, आपका नेवल खुल जाता है। जहां से हम पैदा होके आए हैं, आपका नेवल खुलता है। इट इज रेडी टू रिसीव द एनर्जी इन द बॉडी। और जैसे ही रात पड़ती है, शाम होती है, धीरे धीरे नेवल बंद हो जाता है। अंडरस्टैंड, राइट? सिकुड़ जाता है नेवल। यू विल बी एबल टू इजीली एनालाइज दिस। लेकिन अगर अपन रात्रि भोजन करते हैं, तो नेवल को हम खोलने का कोशिश कर रहे हैं, ताला बंद हो गया है। लेकिन अगर अपन रात को वड़ा पाव, इडली, डोसा, भेलपूरी कुछ भी खाते हैं, तो डोर तो बंद हो गया, लेकिन उसका खोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो वन सिंपल चीज इज दैट जब भी अपन सुबह उठते हैं, आप एक बार टेस्ट कीजिएगा, 2 बार चेक कीजिएगा, आपका नेवल खुलेगा। इट विल ओपन अप, इट इज रेडी। और धीरे धीरे जैसे डे जाता रहेगा, धीरे धीरे वो बंद होते 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 क्लोज हो जाएगा। यू हैव टू वॉच इट केयरफुली। एक बार ये चीज आप पक्का टेस्ट करके देखिएगा। सो इट इज मस्ट। अगर जब नेवल बंद हो रहा है, उसका मतलब ये है दैट नाउ द फूड, स्टमक कैन नॉट टेक एनी मोर फूड। उसका मीनिंग यही है। लेकिन हम अगर उसी टाइम के अंदर जो रात्रि भोजन करते हैं या जो लेट भोजन करते हैं, उनके लिए यही इट्स वेरी हाई अलर्ट थिंग, राइट? खाने का मना नहीं है, लेकिन टाइम इज द की है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू connect the time, it becomes very very difficult for you to understand this, right? So सबसे फर्स्ट अगर अपन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो वो नाक से लेते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया होगा, हमारी 2 नाड़ी हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, राइट? जो हमारी सूर्य है वो राइट है, जो चंद्र है वो लेफ्ट है। जो राइट वाली नाड़ी है वो बॉडी को हीट जनरेट करती है, लेफ्ट वाली जो नाड़ी है वो बॉडी का कूलनेस जनरेट करती है। जैसे किसी को जुकाम हो गया, तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट लेफ्ट नाड़ी को बंद कर देना, दैट्स इट। किसी को बुखार हो गया, राइट नाड़ी को बंद कर दी, खत्म। उसके बाद यू चेंज द फूड वगैरह, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। तो सबसे मेन एंट्री पॉइंट ऑफ योर लाइफ जहां पे एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, वो है अपना लंग्स। नाउ लंग्स का मेन फंक्शन, या जब वो बहुत एक्टिव रहता है, सेल्फ क्लीनिंग का काम करना स्टार्ट करता है। कितने बजे करता है? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3 to 5। आपको नोट करना कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ये ग्रुप के अंदर अभी सर्केडियन क्लॉक पूरा डाला है, जिसके अंदर टाइम भी लिखा है। आप खाली फंक्शन को जानिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का काम क्या है वो आपको पहचानना है। नंबर 1, लंग्स। लंग्स का काम ब्रीद इन करना है, छोड़ना है। ब्रीदिंग का टेक्निक पहले बताया हुआ था, तो जस्ट चेक कर लीजिए। जब भी ब्रीथ करते हैं, धीरे से ब्रीथ करना है, होल्ड करना है और छोड़ना है, राइट? लंग्स का फंक्शन का टाइम, बेस्ट टाइम इज बिटवीन 3 to 5। दैट मीन्स
आपका उठने का टाइम शुड बी बिटवीन 3 to 5. आपको जगने का टाइम शुड बी 3 o'clock to 5 o'clock. आपको ट्राई करना है, हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ट्राई करते ही रहना है. आई वेक अप एट 3:30 एवरी डे इन द मॉर्निंग. इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो परमात्मा की डोर तक तो पहुंच ही जाएंगे. अब बनो नहीं बनो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. नंबर 2, जैसे ही लंग्स के अंदर हवा अपन लेते हैं तो सेल्फ क्लीनिंग बॉडी एयर, फ्रेश एयर क्लीन करने लग जाता है. द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द मॉर्निंग, एसी के अंदर सोना. नेवर बी इन एसी. 3 o'clock, 3:30, 4 o'clock बहुत जन है जो एसी को ऑन करके पूरा चादर ओढ़ के सो जाते हैं. मेरे को समझ में नहीं आता एसी क्यों ऑन करते हैं, उसके बाद चादर क्यों ओढ़ते हैं. अगर एसी ऑन करना है तो चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर चादर ओढ़ना है तो एसी ऑन करने की जरूरत नहीं है. बट ऐसे ऐसे महापुरुष हैं या अपने लेडीज हैं तो एसी फुल ऑन कर देंगे, फिर एकदम जाड़ा कंबल लेके अंदर जाके सो जाएंगे. नो आइडिया क्या लॉजिक है. सो द मोस्ट डेंजरस थिंग, बिकॉज यू हैव टू, जब लंग्स एक्टिव रहता है एसी को ऑन नहीं करना है. यू शुड नेवर स्विच ऑन द एसी इन द मॉर्निंग. रात में भी चलेगा, राइट, इट इज ओके इफ यू वांट टू हैव इट टू फ्रेश योरसेल्फ, बट लेकिन सुबह नहीं. तो फर्स्ट ऑर्गन अपना लंग्स, उसका टाइमिंग है 3 to 5. सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर वेकअप. नंबर 2, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. अपना पूरा क्लॉक is on a 24-hour belt, right? Divided by 2. So every 2 hours एक एक organ का function activate होते ही रहता है, and सब कुछ sequence है. I'll tell you the sequence now. So first breathing हो गया 3 o'clock to 5 o'clock. Next, large intestine, अपनी बड़ी आंत, it is ready for cleaning. colon ready है साफ करने के लिए पेट. 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपका पेट साफ हो जाना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो आपका बॉडी का क्लॉक सही नहीं है. उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी हम जानेंगे, बट दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू क्लीन योर स्टमक. 5 o'clock से लेके 7 o'clock तक वो मस्ट है. नेक्स्ट, 7 to 9 o'clock इन द मॉर्निंग जठर अग्नि पैदा स्टार्ट होती है. जनरली आप देखेंगे तो नौकरसी नॉर्मली वो टाइम में आती है 6:45, 7 o'clock, whatever. जो भी तपस्या करते हैं उनका पारना 7:30, 7:15, 7:30 या 8 o'clock के करीब होता है, एंड मोस्टली 9 o'clock के अंदर फिनिश हो जाता है. तो 7 to 9 इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू हैव योर ब्रेकफास्ट. 9 o'clock क्रॉस हो गए, सोते ही रहे. 9 o'clock के बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बिकॉज एक एक ऑर्गन का नेक्स्ट डेफिशिएंसी चेंज होता ही रहता है. आपका ब्रेकफास्ट टाइम शुड बी ओनली बिटवीन 7 to 9. इफ यू क्रॉस दैट देन यू शुड स्किप द ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट, जो भी खाना खाया स्टमक में एकदम हेवी खाया है, अभी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके सभी ऑर्गन्स को देना है. उसका काम कौन करता है? स्प्लीन. बॉडी के अंदर एक स्प्लीन बोल के एक छोटा सा ऑर्गन है. इट इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ योर एनर्जी. जो भी आपने नाश्ता किया है एकदम दबा के राजा जैसे, इट विल स्टार्ट टू फंक्शन बिटवीन 9 to 11. तो 9 to 11 के बीच में आपको खाना कभी नहीं खाना है. नेवर यू शुड हैव. कभी कभार खा लिया, एक्सेप्शन इज डिफरेंट, बट अदर देन दैट यू शुड नेवर ईट बिटवीन 9 to 11, बिकॉज उस टाइम के अंदर आपका एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू ऑल द सेल्स. नेक्स्ट, फ्रॉम 11 o'clock इन द मॉर्निंग टू 1 o'clock इन द आफ्टरनून आपका हार्ट का बॉडी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. योर हार्ट विल स्टार्ट टू पंप द ब्लड. दैट इज द टाइम यू विल स्टार्ट टू फील हंग्री अगेन. दैट इज अ परफेक्ट टाइम टू हैव योर लंच. अगर आपको लंच खाना है, आयम्बिल एकाशना या कुछ भी करना है, तो 11 to 1 के बीच में आपको करना है. मोस्टली 11-11:30 को आप अगर बैठते हैं तो आराम से 1 बजे तक आपका आयम्बिल है, एकाशना है या बेआशना है तो फर्स्ट आसना पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड वाला, नेक्स्ट ऑर्गन इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन. उसका फंक्शन टाइम इज बिटवीन 11 to 3 o'clock. हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. उसका काम क्या है?
डाइजेशन को रेडी करना, वापस पूरे डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करना है, दैट इज ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो काम करता है बिटवीन 1 o'clock to 3 o'clock। नेक्स्ट आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिक्विड। दो डिटॉक्स होता है बॉडी के अंदर, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड का डिटॉक्स इज डन बाय एन ऑर्गन कॉल्ड ब्लैडर। उसका फंक्शन इज बिटवीन 3 to 5 o'clock। 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक उसका फंक्शन रहता है, पूरा लिक्विड का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। दैट इज द बेस्ट टाइम। जिनको भी यूरिनरी इंफेक्शन रहता है, they have to be very very cautious and careful in this time। next किडनी का फंक्शन बिटवीन 5 o'clock to 7 o'clock। इसलिए अपने बोलते हैं कि 24 एक घड़ी पहले अपने को चुकाना है, राइट? 48 minutes बिफोर द सूर्यास्त। अगर 6:30 को अपने को सूर्यास्त हो रहा है तो 5:15 को पानी चुका देना है। 5 to 7 you should try to drink less water। 5 से 7 बजे के अंदर पानी पी सकते हैं, लेकिन जितना कम पियोगे उतना बेटर है, बिकॉज किडनी का फंक्शन स्टार्ट होता है 5 से 7 बजे तक। नेक्स्ट फ्रॉम 7 o'clock to 9 o'clock there's something called पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मीन्स क्या है? जो भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर रहता है, वो लेयर एक्टिवेट होता है। तो यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि 7 बजे से 9 बजे के अंदर कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं। यू शुड नेवर ईट योर फूड, यू शुड नेवर ड्रिंक एनीथिंग बिटवीन 7 o'clock to 9 o'clock इन द इवनिंग, नहीं करना है। दैट मीन्स आपका डिनर शुड गेट ओवर बिफोर 7 o'clock। 7 o'clock के पहले किचन का डोर लॉक करके चाबी को आराम से ट्रेशर या तिजोरी के अंदर रख दीजिए। किचन के अंदर नहीं जाना है 7 बजे के बाद, ताकि लेडीज भी फ्री हो जाए और जेंट्स भी रिलैक्स करें। नेक्स्ट 9 o'clock to 11 o'clock, रात को 9 o'clock to 11 o'clock। ये एक ऑर्गन नहीं है, ये पर्टिकुलर बॉडी का फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल वार्मर, 3 वार्मर्स। तो बॉडी के अंदर फर्स्ट हार्ट तक एक है, पेट तक एक, पेट के नीचे बिफोर द रूट चक्रा, तीनों जगह को गर्माश देना। जैसे कि अगर मैं किसी का हाथ लगाऊं बाहर से, वो अगर गर्म है तो क्या करेंगे हम लोग? जनरली बॉडी गर्म है तो उसको ठंडा पानी अगर पिला दो तो और गर्मी चढ़ जाएगी। जैसे कि वेरी सिंपल, एसी के अंदर हम लोग जाते हैं तो बाहर ठंडा लगता है, लेकिन जनरली क्या होता है, बॉडी के अंदर गर्म हो जाता है। वन सिंपल एग्जांपल आई विल टेल यू द नेक्स्ट वे। सनलाइट के अंदर बैठते हैं तो बॉडी के अंदर का खून गर्म होता है, इट इज गुड, वार्म होता है। वही लाइट अगर आप ट्यूबलाइट में बैठे हो गए तो बाहर का बॉडी गर्म हो जाएगा। एक रूम है, रूम के अंदर अगर आप 5 ट्यूबलाइट ऑन कर दोगे, आधे घंटे के बाद ट्यूबलाइट को हाथ लगा के देखिए, एकदम गर्म रहेगा। सो दैट मीन्स अगर आप ट्यूबलाइट जितनी ज्यादा जलती है, जितनी ज्यादा करते हैं, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर ज्यादा हीट जनरेट होता है। इसलिए हमारे इसके अंदर रात्रि भोजन का त्याग देते हैं, क्योंकि अगर लाइट ऑन करके आप खाना बनाते हो तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, खाने के अंदर पड़ते रहते हैं, जो आप दिख भी नहीं सकते आपको। अगर आप लाइट ऑन करके खाना बनाते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव है खाने के अंदर पड़ते ही रहते हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। कैसे पड़ता है? बिकॉज जैसे ही लाइट ऑन होती है हीट जनरेट होता ही रहता है। जैसे हीट जनरेट होता रहता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पूरे कढ़ाई के अंदर, दाल के अंदर, सांबर के अंदर, चटनी के अंदर पड़ते रहते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि यू शुड नेवर कुक। 7 o'clock का जो टाइम है तब तक फिनिश करना है, उसके बाद कुकिंग तो डेफिनेटली नहीं है। हमारे घर में ऐसे होता है क्या? होता है, कुक करते हैं, लेकिन इट विल टेक द टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड। मैं खाता हूं क्या, पीता हूं क्या? नेवर, आई विल नॉट इवन स्मेल। खाना तो बहुत दूर की बात,
सूंघते आधी बीमारी बॉडी में आ जाएगी। यू शुड नेवर एवर स्मेल द फूड विच इज कुक्ड इन लाइट। कभी नहीं करना आपको। लाइट ऑन करके अगर आपने फूड कुक किया है, यू शुड नेवर स्मेल द फूड। मोस्ट डेंजरस है। परफेक्ट। तो ये ट्रिपल वार्मर का काम क्या है? बॉडी को हमेशा वार्म रखना उसका काम है। बुखार आ गया, वो अंदर ठंडा करेगा। बाहर एकदम ठंडा है, वीकनेस है, तो अंदर उसको गर्माश करेगा। तो ये ट्रिपल वार्मर का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वांट टू शो यू वेयर इज द ट्रिपल वार्मर पॉइंट। ये सबको करना है घर के अंदर। देखिए, आई होप एवरीबडी कैन सी मी। एक थम्स अप कर दीजिए इफ यू कैन सी मी। परफेक्ट। ये जो उंगली है, छोटी उंगली और जो रिंग फिंगर है, इसके बीच में जो लाइन जाती है, ये ट्रिपल वार्मर का फंक्शन है। अगर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हीट और कोल्ड है, आपको खाली इधर एक धीरे धीरे मसाज करना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। वेरी सॉफ्ट मसाज, दोनों फिंगर का बीच का जगह। किसी को हार्ट बीट हो गया या पंपिंग फंक्शन स्लो हो गया या कुछ भी हो गया, तो छोटा जो फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इसके बीच वाला जो लाइन है, इधर तक जाता है। आप इधर तक भी इसको धीरे धीरे मसाज कर देना। वेरी वेरी सॉफ्ट। सोने के पहले इसको मसाज करके सो जाना। कितनी देर करना है? ओनली 2 मिनट्स। ओनली 2 मिनट्स। आप बैठे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको मुद्रास तो बहुत सारे बताई थी, यू कैन डू मुद्रास। ऑन टॉप ऑफ इट जस्ट 2 मिनट करना, आपको धीरे 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 करना। आप अपने लिए कीजिए। जैसे कि ललिता जी में एक स्मॉल बॉय है, वो ललिता जी को कर सकता है, राइट? जस्ट इसको वार्म अप करेंगे तो बॉडी के अंदर हीट एक्सेस रहेगा तो बैलेंस हो जाएगा, कोल्ड रहेगा तो बॉडी वार्म हो जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट दे विल चेक बॉडी का टेम्परेचर का हीट कैसा है। दे विल टच योर फीट एंड चेक। जब भी वो चेक करे उसके पहले आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए एनी टाइम। एंड एवरी डे आपको 2 मिनट्स ही करना, ओनली 2 मिनट्स। एवरी डे 2 मिनट्स इसको छोटे से मसाज करना। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत है। ओके, ऑर्गन नंबर 11 which works between 11 p.m. to 1 p.m. 1 a.m. in the night, gall bladder। ये वापस डाइजेशन के लिए, फ्लशिंग के लिए वगैरह सब कुछ काम करता है, टू गेट द नेक्स्ट थिंग्स रेडी। गैल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है, पीपल थिंक दैट इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। कभी भी गैल ब्लैडर का स्टोन हो तो गैल ब्लैडर रिमूव नहीं करना है। यू शुड नेवर रिमूव। गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो बॉडी के अंदर एक्सेस हीट है, हीट को रिड्यूस करना है। उसके लिए मुद्रा पानी की हो गई। खाने के अंदर आपको ध्यान देना है, ज्यादा देर बैठना नहीं है और खाने को बैलेंस करना है। कोई भी काइंड ऑफ स्टोन इन योर बॉडी इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। कचरा एक्यूमुलेट होके अगर ब्लैडर के पास है तो गैल ब्लैडर स्टोन, किडनी के पास है तो किडनी स्टोन, हार्ट के पास है तो हार्ट ब्लॉकेज। दैट्स इट। हार्ट ब्लॉक मीन्स नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ योर टॉक्सिन। उसको बाहर निकालना है, वो नहीं निकलता है, then it becomes a blockage. Okay, the last organ and which is the most important organ, which is nothing but liver. उसका function time is 1 o'clock in the morning to 3 a.m. in the morning. ये टाइम के अंदर आपको मोबाइल नहीं देखना है। ये टाइम के अंदर आपको you should be in sleep. ये टाइम के अंदर आप अगर मोबाइल देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो या गप्पे लड़ा रहे हो या पिज्जा सैंडविच कुछ खा रहे हो, चलो वीकेंड है, लेट्स एंजॉय, आज सैटरडे है, पार्टी करते हैं, रात को 1 बजे कुछ ऑर्डर किया, टोमेटो जोगी, ये लोग तो 24 आवर्स अवेलेबल है, तो आपका लिवर फंक्शन विल गो डाउन। इंश्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट। कभी नहीं करना है। 7 o'clock के बाद किचन का लाइट ऑफ कर देना, या चलो लाइट ऑफ मत करो, किचन का जो लाइट है ना उसको खोल के रख दो, स्विच ऑन रहेगा तो चलेगा। बिकॉज हम गलती से स्विच ऑन कर सकते हैं अगर, लेकिन लाइट को ही निकाल के नीचे रख देंगे तो कितने बार भी आप स्विच ऑन करो लाइट जगेगा ही नहीं।
जैसे ही 7 o'clock हो, घर के अंदर एक जन को बोल दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई लाइट के नीचे रख देना, लाइट निकाल के रख दे. नेवर एंटर योर किचन. Entering your kitchen after 7 is like entering the dragon, right? You are taking the dragon inside your body. कभी नहीं लेना चाहिए. हेल्थ के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से, if you take food after 7 o'clock, the most dangerous thing. Generally, food का interval versus your sleep should be 3 hours. अगर आप बोलते हो मुकेश भाई मैं तो 11 बजे सोता हूँ तो 8 बजे खा सकता हूँ क्या? नहीं खा सकते. मुकेश भाई मैं 2 बजे सोता हूँ तो 11 बजे खाना खा लूं क्या रात को? कम ऑन, नहीं हो सकता है ऐसे बात. आप 11 बजे खाओगे, फिर जो पानी पियोगे वो खून में कन्वर्ट हो जाएगा. आप पानी नहीं पी रहे हो, खून पी रहे हो. यू शुड नेवर हैव. पूरे बॉडी का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. तो अभी हम सर ये जो क्लॉक है, ये जो भी मैं बोला हूं, अगर आप बोलो कि मुकेश भाई 5-6 चीज है जो हम लोग सही तरीके से नहीं हो रहा है, समझ लीजिए सोने का टाइम सही नहीं है या खाने का टाइम सही नहीं है, वॉट एवर इट इज, कुछ भी है वो नहीं हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें? वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको. जो भी आपका टाइम है खाली 15 मिनट उसमें से कम करना है. समझ लीजिए फॉर सम रीजन आप रात को 8 बजे खाना खाते हो, ऑफिस का काम है, थक गए हो, 1 2 3 वॉट एवर इट इज देयर, दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस, राइट? अपने को डिसिप्लिन बॉडी अच्छा चाहिए तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा. तो 8 o'clock के बदले 7:45 प्लीज ट्राई कीजिए. सोने का टाइम अगर आपका 10 बजे है, 9:45 ट्राई कीजिए. आई स्लीप ओनली एट 11:30, लेकिन 5 मिनट के अंदर आई विल स्लीप. 60 मिनट मेरे को याद ही नहीं है द मोमेंट आई वेंट टू द बेड एंड देखा है, राइट? तब बॉडी का फंक्शन विल वर्क परफेक्टली इनसाइड. सो विद दिस वी कंप्लीट द क्लॉक. ये है अपना 12 चीजों का क्लॉक विथ इमोशंस इनटू द डिफरेंट फूड व्हाट वी हैव. इमोशंस बहुत काम करता है. सिर्फ फूड का जो पावर रहता है उससे ज्यादा इमोशन काम करता है. गुस्से में खाएंगे तो कचरा बन जाएगा, गुस्से से परोसेंगे तो पक्का कचरा बन जाएगा, गुस्से से बनाएंगे तो कचरा ही बनाओ. अंडरस्टैंड, राइट? सो जो बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परोसता है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो खाता है वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर ये तीनों को डिस्कनेक्ट करना है तो आप खाना बंद करके हवा खाना स्टार्ट कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा. सेफ बेट है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, राइट? सो आई वांट टू शेयर. एक ये पूरा बॉडी क्लॉक हो गया. वी विल स्टार्ट टू टेक क्वेश्चंस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, बट आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए जैसे कि आइम्बिल है विच इज माई फेवरेट एक्चुअली, राइट? एंड इट्स लाइक मैं एक पीएचडी कर रहा हूँ आइम्बिल के अंदर. आइम्बिल के अंदर पीएचडी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, अमेजिंग थिंग यार. तो अभी हम लोग खाना आइम्बिल नहीं है, आइम्बिल का खाना. कैन समवन अनम्यूट? एक जन हैंड राइज कीजिए, 1-2 क्वेश्चन पूछना जो थोड़ा सा आइम्बिल के बारे में जानते हैं या किसी ने आइम्बिल कभी किया है. एक जन हैंड राइज. निशा जी बहुत सोच रहे हो आप, पता नहीं क्या सोच रहे हो. एक जन जिन्होंने आइम्बिल किया है, 1-2 क्वेश्चन मेरे को पूछना है एंड देन आई वांट टू शेयर इट. सिमी जी जय जिनेंद्र, प्रणाम. शादी में आप? जयनेंद्र गुरु जी, मेरे को यही पूछना था, अगर आइपिल है, हम एक टाइम तो करते हैं हमने बिना नमक के, तो काफी लोगों को प्रॉब्लम रिसेंटली ये आ रहा है कि सोडियम का बॉडी का गिर जाता है और नमक की उनको इनटेक करना पड़ता है. मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो मुझे भी नमक लेना पड़ता है, और हमारे यहाँ नमक वाले नहीं होते आइम्बिल. तो एक चीज ये, दूसरा ये है कि नमक के बिना क्या हर चीज, नमक हल्दी और बिगड़ के अलावा हर चीज आइम्बिल में ले सकते हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन सर के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा. आई विल डेफिनेटली क्लियर इट. जस्ट लेट्स, आप आइम्बिल करते हैं राइट? ओके, मेरे को 1-2 सवाल है आपको पूछूं? हाँ जी. परफेक्ट. तो मेरे को बोलिए आइम्बिल के अंदर अब जब अपन खाना बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूंग चना वगैरह बनाते हैं, हाँ जी. कैसे बनाते हैं बोलिए सिमी जी? बॉईल किया बस पानी के अंदर, दैट्स इट. बस उसके अंदर कुछ डालते हैं क्या? नहीं.
कुछ भी मसाला, कुछ ये वो नथिंग बना, नथिंग नथिंग नथिंग। जैसे जैसे बनाते हैं वैसे ही कर देते हैं, करेक्ट हाँ राइट? जी, हाँ जी। या व्हाट आई वांट टू शेयर इज दैट जैसे आमिल के अंदर हम लोग खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं जिसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं रहती है, हम्म, तो हमको ये पर्टिकुलर वीक आई वांट टू गिव इट एज अ चैलेंज, खाली अपने विचारों का, बातों का आइम्बिल करना है। मीन्स अगर मैं आपको कुछ बोला एंड इफ यू पास दैट इंफॉर्मेशन टू समबडी एल्स, तो उसके अंदर तड़का नहीं मारना है, उसको फैब्रिकेट नहीं करना है, उसको मिलावट करके उसका रूप चेंज नहीं करना है। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बोलूं एंड देन आप किसी को पास करो या किसी को उसके बारे में बोलो, जनरली हम लोग तड़का डालते हैं वो बातों के अंदर, करेक्ट राइट? थोड़ा सा उसको एकदम डेकोरेट करेंगे या अपना इमोशन ज्वाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको ये वीक के अंदर ये क्या करना है, जैसे मैंने कुछ वंदना जी को बोला या दिलीप भाई को बोला या मृदुला जी को बोला या बीना जी को बोला एंड बोला कि चलो भाई आप इनको बोल दीजिएगा, अगर वो उनका पूरा अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, उनकी जो बातों है उसके अंदर ऐड करके बोलेंगे, तो बात का रूपरेखा ही चेंज हो जाएगा, करेक्ट राइट? अगर हम फिजिकली आम्बिल नहीं कर सकते हैं तो हम अपने वर्ड से आम्बिल को कंट्रोल कर सकते हैं, वर्ड से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आम्बिल के अंदर कुछ भी मिलावट नहीं रहती है, तड़का नहीं रहता है, फड़का नहीं रहता है, एसिड नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। जैसे बनाया वैसे ही परोसेंगे, उबला हुआ परोसेंगे तो डाइजेशन इजी होगा। सो यू आर सर्विंग द प्योर थिंग टू द पीपल। आपने को एक ध्यान रखना है, ये वीक में ट्राई करके देखिएगा, जो आम्बिल नहीं कर सकते हैं उनको खाली बातों का आम्बिल, विचारों का आम्बिल करना है। आई रिपीट, उसका मतलब ये है उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं करनी है, जैसे दिया वैसे ही पास कर दी बस। ओके, अभी आपका क्वेश्चन का आंसर आई विल आंसर यू। आपने पूछा था कि विगई वगैरह तो कुछ आती ही नहीं है उसके अंदर एम्बिल में, करेक्ट राइट? आपने व्हाट इज इट यू आस्क्ड मी मोर, एक बार रिपीट करेंगे। एक पूछा था कि जैसे आजकल काफी लोगों के सोडियम लेवल गिर जाता देखिए, जिनको सोडियम लेवल कम रहता है, दो चीज, जनरली जो नमक का एम्बिल करते हैं उनको भी सोडियम लेवल कम रहता है, तो उनको कैसे ठीक करना है? वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जब अपन एम्बिल फिनिश करके थाली धो के पीते हैं, उस टाइम लास्ट में थोड़ा सा सोडियम उसके अंदर मिक्स, थोड़ा सा सोडियम डाल के थाली धो लेना, फिर आप पिएंगे तो जो सोडियम का क्वांटिटी कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा। सोडियम पाउडर फॉर्म में? नहीं, आपका नमक, जो नमक होता है सीका हुआ नमक, ओके। जो अपन जाइमिल के अंदर आके नमक का भी बनता है, बिना नमक का बनता है। नमक का हम आके उसको नीवी बोलते हैं, बिना नमक का वो तो वही प्योर आइमिल रहता है एक्चुअली। हाँ, बिना नमक के करते हैं ना हम लोग। तो आप नमक का कर सकते हैं, सोडियम लेवल कम है, लेकिन बिना नमक के अंदर आपको नमक को बढ़ाना है तो आप नहीं बढ़ा सकते। फर्स्ट चीज, नमक के अंदर फिर भी कम रहता है, उसको बढ़ाना है तो आप जैसे आम्बिल वापर लेते हैं, फाइनली जब थाली धोते हैं तो क्या करना है आपको, नमक थोड़ा सा डाल के थाली में उसको धो के आपको पीना है, फिर वापस नॉर्मल पानी डाल के उसको धो के पी लेना है। तो उससे क्या होगा, जो सोडियम का बॉडी का लेवल कम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इट विल कम टू द इक्विलिब्रियम, उसके अंदर आ जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट वे दैट यू कैन एक्चुअली उसको बैलेंस करने के लिए, नमक कमी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बस यही पूछना था। और सारे पल्सेस, सारी दालें, कुछ भी बिना नमक के मतलब जस्ट बॉईल करके ले सकते हैं एम्बिल में? ले सकते हैं, आपकी अनुकूलता के ऊपर है। आई विल ऑलवेज प्रिफर, अगर किसी की सोडियम लेवल कम है, जिसका बीपी लो है, स्पेशली जिनको लो बीपी रहता है, उनको नमक के साथ लेंगे तो बेटर रहेगा। बट लेकिन अंतरा ही नहीं देना चाहूंगा, आपकी अनुकूलता बैठती है तो आप आराम से ले सकते हैं। कि जो साधना करते हैं, एक्सट्रीम साधना जो करते हैं, वो जनरली बिना नमक का आम्बिल ही करते हैं, राइट? दे विल नेवर गो इनटू नमक का आम्बिल के अंदर जाएंगे ही नहीं। मैंने अभी 10 किए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरी इतनी वीकनेस मतलब आई हुई है जैसे, और पार्टनर करके तो और ज्यादा लग रहा था।
तो मैं ये सोच रही थी आप कैसे इतना वाइब। मेरा नमक का ही है, मेरा काम इतना पूरा रहता है। तो मैंने एक एक बार बिना नमक का किया था, आंखें एकदम डार्क हो गई एक ही दिन के अंदर। एंड सुबह का काम रहता है, हमारा सबका वयावच रहता है, गौशाला का काम रहता है, सो इट इज नॉट इजी टू मैनेज दैट। उसके लिए यू नीड दैट स्ट्रेंथ इन द बॉडी। नमक का लेने के बावजूद भी नमक की कमी हो गई, राइट? टेस्ट कराए तो पता चला, लेकिन बॉडी के अंदर कमी नहीं थी। तो उसका बेस्ट इजी वे इज दैट खाली थाली को धोने के टाइम नमक डाल के आपको पीना है। नहीं तो इट इज नॉट इजी टू डू बिना नमक का, इतना लंबा इज नॉट इजी है। लेकिन करते करते जाओ, अगर 500 ml आपने कर दिए तो पक्का आप सिद्ध शिला पहुंच जाओगे, नो डाउट। ठीक है, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन हो तो चैट में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं आज के सेशन के बारे में, या और कोई भी सेशन, कुछ भी यू वांट टू आस्क, इट्स ओपन, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस, वी आर गुड। मानवी जी को कुछ क्वेश्चन है? सर, हाँ बोलिए टॉन्सिल्स के लिए क्या करते हैं? बेटा। टॉन्सिल, टॉन्सिल्स। हाँ आई टेल यू। टॉन्सिल के लिए दो चीज कर सकते हैं। नंबर वन, एक तो आकाश मुद्रा आपको एक्टिवेट करती है, ठीक है बेटा, फर्स्ट चीज है। आपको दिख रहा है क्या? हाँ। ओके। सेकेंड चीज क्या करेगी, ये यहाँ पे एक अंगूठा दिख रहा है, दिख रहा है राइट? ये अंगूठे के साइड में आपको ब्लैक कलर लाइन करना है, अंगूठे के साइड में, दोनों साइड। दिख रहा है क्या बेटा? ये जो दो लाइन है, आपको ये दो लाइन यहाँ पे ब्लैक कलर लाइन करनी है, रात को करके सो जाइए। एक आकाश मुद्रा करनी है। थर्ड चीज, पानी को घुमा घुमा के पीना है आपको। एंड फोर्थ चीज, एक और चीज क्या कर सकती है, एक ठंडी पट्टी, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा या कर्चिफ, ठंडी पट्टी लेके गले में लपेट सकती है। ये सब पूरा कॉम्बाइन करेगी तो योर टॉन्सिल्स विल गो आउट। आइसक्रीम खा रही है तो नहीं खाना बेटा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, थोड़ा दूर रहेगी तो अच्छा रखना है। नहीं, अभी तो नहीं खाती। पहले खाती थी क्या? नहीं, वो अभी 2-3 साल से तो नहीं खाए मैंने। अच्छा ठीक है, तो आपका नाक भी बंद है ना बेटा? सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। अभी तो अभी 2 दिन पहले मुझे पूरा 1 वीक में बुखार आया, पूरा 1 वीक। उसके पहले थोड़ी गैप थी, उसके पहले फिर से बुखार। ओके। ऐसे ऐसे अगर बार बार बुखार आता है तो इम्यूनिटी लेवल लो है, तो बेटा आपको गुड़ का पानी गरम गरम रोज पीना है, एवरी डे है। आपको गरम गुड़ का पानी, थोड़ा इलायची का पाउडर डालना है, आपको लेना है। समझ गई क्या? हाँ। वो लेना है। एंड आपका जो नॉस्ट्रिल है, नाक बंद है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए बेटा। लेफ्ट का जो नॉस्ट्रिल है 5 मिनट बंद कर दे बस, बाकी सांस आने दे जाने दे। लेफ्ट वाला जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर दे। हाँ। परफेक्ट। ओके बेटा, हाँ, थैंक यू। थैंक यू मानवी जी। जल्दी शादा में जल्दी रिकवरी हो जाइए फटाफट आप। ओके। मुकेश भाई, अगला वो चैट में प्रश्न आए थे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक मोर वाटर? Okay, the best time to drink more water is basically, I would say, by 5 o'clock, 3 to 5 के बीच में लास्ट आपको पानी पीना। एक्चुअली पानी का देखिए, सुबह से लेके खाना हो या पानी हो, दोनों हो, जैसे सूरज आता है, मैंने एक आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया है, 50% ऑफ योर वाटर शुड गेट ओवर बिफोर योर लंच। लंच के पहले अगर आपका टारगेट 2 लीटर का पानी का है या 3 लीटर है, वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग, 1.5 लीटर भी पी रहे हो तो इट्स ओके, बिकॉज एक एक का एक एक डेफिनेशन रहता है पानी का बॉडी के हिसाब से। तो अगर आप 3 लीटर का आपका टारगेट है तो आपको लंच के पहले आधा पानी पीना है। धीरे 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 क्वांटिटी के अंदर आपको पीना है। बिफोर लंच half the water, next half the water after your lunch to
डिनर के बीच के अंदर आपको नेक्स्ट हाफ पानी पीना है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। तो जितना जैसे जैसे दिन ढलता है पानी को कम कर देना है, लास्ट मिनट में ज्यादा पानी नहीं पीना है। थ्रू आउट द डे यू शुड ड्रिंक वाटर। जैसे ही दिन ढलता है धीरे धीरे पानी जब जो पीने का रहेगा उसको कम कर देना है। Got it right? राइट मुकेश भाई, यस अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये प्रश्न था कि गम डीके और जो गम का ब्लीडिंग होता है उसमें क्या चीज कर सकते हैं? ओके उसके लिए सबसे बेस्ट चीज दो कर सकते हैं। नंबर 1, एक ऑयल पुलिंग करना है आपको। खाली मुंह में एक स्पून ऑयल लेना है और क्या ऑयल पुलिंग करना कितनी देर करना है? 5 मिनट से 20 मिनट का उसका टाइम है। तो आप कम से कम 5 मिनट कीजिए तो गम का जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। नंबर 1। सेकेंड चीज, ये आप 3 दिन में एक बार कर सकते हैं जो ऑयल पुलिंग करते हैं। देखिए द एडवांटेज विद ऑयल पुलिंग इज दैट ब्लड को फिल्टर कर देता है। इट विल फिल्टर योर ब्लड। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड नर्व को एक्टिवेट कर देता है। तीनों चीजों को एक्टिवेट करता है। एंड अगर ये ऑयल सनफ्लावर ऑयल हो, जो कुकिंग ऑयल नहीं, सनफ्लावर कुकिंग वाला नहीं, जो घानी का तेल बनता है सनफ्लावर का, वो हो तो इट इज वेरी पावरफुल। 3 चीज इज वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड गम का इश्यू है तो नमक के पानी से भी मुंह में कुल्ला कर सकते हैं, गम का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। इट विल गेट ओवर। ओके राइट। शाम का खाना कितने बजे तक चलता है? द अर्ली इज बेटर। 5 बजे के पहले ले रहे तो सबसे बेस्ट रहेगा ताकि आपके पास टाइम रहे थोड़ा पानी पीने के लिए। बिकॉज अगर चौयार है किसी का तो डेफिनेटली पानी तो उनको चुकाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट टाइम राइट, जनरली पानी का लास्ट मिनट शुड बी सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले लास्ट पानी पी लेना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट एंड द बेस्ट टाइम। समझ लीजिए सूर्यास्त 6:30 है तो कम से कम 5:15 5:20 तक आपको पानी चुका देना। दैट मीन्स आपको उसके पहले खाना खा लेना चाहिए। Right. अभी आइम्बिल की होली में यूजुअली फेस टूथेक इश्यूज, एक और दूसरा हाउ टू टेक केयर ऑफ ओरल हेल्थ ड्यूरिंग आइम्बिल का होली। टूथेक, देखिए आप आइम्बिल के होली के अंदर टूथेक इश्यू है तो आप लवंग वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। ओनली थिंग व्हाट यू कैन ईट इज दैट आइम्बिल के अंदर एक चटनी आती है, काली मिर्च की चटनी है। एक्चुअली 2 चटनी आती है, एक दालिया की चटनी आती है, एक काली मिर्च की चटनी आती है। तो आपको डेफिनेटली काली मिर्च की चटनी डेफिनेटली खानी चाहिए। डाइजेशन अच्छा होगा, टूथेक के लिए बेस्ट चीज है। आइम्बिल के अंदर और एक चीज आती है जो करियातूर बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप पीते ही नहीं हो तो कम से कम 1 स्पून तो आपको पीना ही पड़ेगा, 1 स्पून एटलीस्ट। अगर आप पीते हो तो थोड़ा सा आप पी सकते हो, उससे पूरा डीकेइंग जो भी कचरा वचरा रहेगा इट विल गेट ओवर क्लियरली। एंड आइम्बिल फिनिश करते करते नमक से आप कुल्ला कर सकते हैं, नमक से आप दातन कर सकते हैं, वो बेस्ट चीज रहेगी। ये ओरल कोई भी इश्यूज ओरल रिलेटेड रहेगा आइम्बिल में तो ये बेस्ट चीज रहेगी। ओके श्रेया जी आपको अनम्यूट किया हुआ है, कुछ प्रश्न है? नमस्ते सर। सर एक्चुअली मेरी मदर को साइकियाट्रिक इश्यू है, सो लाइक आपका आवाज नहीं आ रहा श्रेया जी। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी मॉम को एक्चुअली साइकियाट्रिक इश्यू है। साइकियाट्रिक या हाँ, साइकियाट्रिक इश्यू है। तो अभी उस चीज को मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना कैसे खाना तो उससे वो जैसे वो क्लियर हो सके वो इश्यू। ओके तो देखिए साइकियाट्रिक इश्यू का वी कैन टॉक सेपरेटली इफ यू वांट, बट द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज दैट उनको पानी वाली चीज बहुत सारी देनी है, ग्रेन्स नहीं देना है। कि साइकियाट्रिक इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, right? It is all thinking, it is all worry, it is all so many different things. So that means brain के अंदर ऑक्सीजन ब्लड फ्लो पानी नहीं जा रहा है। So in terms of food, this is the simplest thing what you should give is more oxygen food. जैसे कि पेठा हो गया, जो हम आगरे का पेठा खाते हैं मिठाई, what do you tell that? हाँ समझ गई सर। Right. तो पेठे का जूस हो गया या पेठे की मिठाई भी खा सकते हैं।
ओके उनको दूधी खिलाना या दूधी का पानी या दूधी का सूप दे सकते हैं. So more water rich food या water rich things you should give it to her. रोटी, ये चावल, फर्मेंटेड चीज उनके पास ही नहीं जाना. पण सर जो अभी रोटी चावल इज लाइक वेरी मच बेसिक अपना ये मतलब करेक्ट है. तो मैं व्हाट आई एम टेलिंग इज नॉट टू स्टॉप, आई एम टेलिंग reduce it. See, assuming if she is eating 2 roti, reduce a half of the roti, that's it. उसको 1.5 रोटी कर दीजिए, उसके पर बदले उनको थोड़ा बनाना इजी नहीं है ना सर साइकेट्रिक मतलब जिनको वो मतलब ये इशू रहता है साइकेट्रिक पेशेंट्स वो कोई चीज जल्दी मानते थोड़ी है लाइक उनको मनाना इजी थोड़ी है दे डोंट लिसन कहाँ हाँ? रहते हैं आप? चेन्नई में है क्या? बाहर है? सॉरी हाँ Where are you staying? Where are you residing? मैं तो दावणगेरे रहती हूँ इट्स इन कर्नाटका बट माय मॉम स्टेज इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश एक बार कनेक्ट कराइए, we will see what to do actually. मना सकते हैं. See, it is all psychiatric. It is all about just to connect and then make them across. अगर उनको impose करेंगे तो बहुत difficult है श्रेया जी. You can't impose anything on them. Understand, right? See, imposing is different, molding is different. You'll have to Exactly. mold out things. That's it. और कुछ नहीं. आपका कांटेक्ट नंबर सर अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे. आई थिंक गुरुजी आप शेयर कर देना. ओके ओके Sure, yes. ओके थैंक तो यू एक बार कनेक्ट करेंगे तो वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस इट. डोंट वरी. एक 2-3 मुद्राएं आती है वो भी बता देंगे, पॉइंट्स आते हैं वो भी बता देंगे, लेकिन फूड के हिसाब से मेन वाटर रिच थिंग्स अंदर जाएगी तो शी विल फील बेटर. उनको 10 मिनट में 1 मिनट हंसाना है, वो एक छोटा सा टास्क है. अगर वो करा दो तो दैट इज द बेस्ट थिंग. सी, यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, सो आई एम श्योर यू कैन वाइब्रेट हर. इट इज नॉट इजी सर हम लोग जानते हैं उनको हम 3 बेटियां एवरी यू नो एवरी पास्ट 5-7 डेज से लाइक वो ट्रिगर्स जब ज्यादा होते हैं ना वी ट्राई टू कीप हर बिजी यहाँ वहाँ की बातें करते हैं सो दैट शील बी एबल टू गेट बैक टू नॉर्मल बट इट इज नॉट इजी सर ठीक है, मेरे को एक बार बात कराइए. आई विल ट्राई टू सी व्हाट आई कैन डू. देखते हैं यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आ सकता है क्या, करंट आएगा क्या, देखते हैं. ट्राई करने में तो गलत नहीं है ना. होपफुली अगर नहीं रहेगा तो विजयवाड़ा आ जाएंगे, थोड़ा वड़ा वड़ा भी खा लेंगे और थोड़ा वाइब्रेट कर देंगे एक्चुअली. फिलहाल तो वो खुद ही सूरत में है हाँ ठीक है. तो इफ आई कैन मेक यू स्माइल इन 3 मिनट्स, आई एम श्योर आपकी मम्मी को तो 1 मिनट में कर सकते हैं. डोंट वरी. जितनी इजी ओके, वी विल डू इट. करेक्ट कीजिएगा, देख लेंगे. तो मुझे अगला प्रश्न था कि वो जो आपने बोला था ट्यूबलाइट चालू करके कुकिंग नहीं करना चाहिए, तो हाँ. किसी का प्रश्न था कि जनरली ही किचन में अंधेरा रहता है तो दिन के टाइम में भी ट्यूबलाइट चला करके ही करना पड़ता है, तो क्या उसमें भी जीव खाने में गिरते हैं क्या? 100% गिरते हैं. जैसे ही लाइट ऑन हुआ जीव का आना स्टार्ट हो गया. द एंट्री ऑफ सूक्ष्म जीव इज थ्रू लाइट. सनलाइट में कोई भी जीव नहीं आएगा. जैसे कि गेहूं के अंदर कोई इली पड़ गई है, हम जनरली क्या करते हैं, वो गेहूं को सनलाइट में रखते हैं तो इलियां निकल जाती है या जीव निकल जाते हैं. लेकिन वही चीज अगर अपन लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो सूक्ष्म जीव आते हैं. अभी किचन के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आई विश आई कैन हेल्प यू. घर चेंज करो या व्हाटएवर इट इज पॉसिबल, बट लेकिन फैक्ट इज फैक्ट. घर के अंदर लाइट नहीं है तो अपने लाइफ के अंदर भी लाइट नहीं हो सकता है. आई टेल यू द बेस्ट थिंग, राइट. रोशनी घर के अंदर नहीं है तो अपन अंधकार में जी रहे हैं. एंड लाइट कितनी देर के लिए यूज हो सकता है बोलिए. जीव विराधना होती है वो छोड़ दीजिए, करंट का बिल पे करते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं है. जितना लाइट को देखेंगे आपका आई का विजन भी कम हो जाएगा. तो इट इज नॉट गुड. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुकेश भाई नाइट स्टडी करते हैं तो कुछ गलत है क्या? नाइट स्टडी करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन नाइट को खाना इज मोस्ट डेंजरस. कुकिंग करना सबसे डेंजर है, सबसे डेंजर. आप कुछ भी मत कीजिए, एक छोटा ट्रायल करके देखिए. 7 o'clock को किचन लॉक कर दीजिए, एक दिन खाली कीजिए. यू विल सी सो मच ऑफ टाइम, आपका कितना टाइम बचता है आपको पता चलेगा. अगला था कि किसी को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो व्हाट इज द गुड टाइम टू रीच यू? ओ एनी टाइम इज गुड टाइम, बट लेकिन मेरे को पता नहीं आई विल पिक द फोन और नो. बट वन थिंग इज फॉर श्योर,
आप मैसेज ड्रॉप करोगे, कॉल आएगा तो आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड. So I will take your time also because I know you are very important. But लेकिन मेरा कुछ first half of the day is very very danger to connect me. तो आप नहीं करेंगे तो better रहेगा. Anything post lunch करेंगे or you drop a message कि मुकेश भाई when you are free just give a call. So I will respond back telling that if you are free I'll connect you. So I can't actually give you any time. But लेकिन trust me I will definitely respond actually. And many people are there जो मेरे से generally बात करते हैं, regularly बात करते हैं. कोई बात भी नहीं करते फिर भी मैं उनको फोन लेके बात कर देता हूँ. ओके. अभी गर्मी के कारण, हीट के कारण ना आंखों में जलन होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, आंखों में जलन का कारण क्या है? हीट मींस बॉडी में पानी की कमी. तो दो चीज आपको करनी है मुद्रा के हिसाब से. एक प्राण मुद्रा होगी फर्स्ट थिंग आंखों के लिए. नंबर 2 इज दैट ये एक वाटर मुद्रा, इसको इंद्र मुद्रा बोलते हैं अगर आंखों में पानी की है. थर्ड थिंग, खाने के अंदर पानी की चीजें ज्यादा जानी चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा जानी चाहिए. एश गॉड का जूस पी सकते तो अच्छा है, या फिर लौकी का जूस पी सकते तो अच्छा है. एक्टिविटी में क्या करना है? मुंह में पानी लेना है, पानी को मुंह में घुमाते घुमाते आई को स्प्लैश करते रहना है. 3 दिन करेंगे तो एटलीस्ट 50% ऑफ द डिफरेंस यू विल बी एबल टू सी इट. ये तीनों चीजों को आपको एक्टिवेट करना है एक साथ. एंड अगर वो जो जिन्होंने भी सवाल पूछा, अगर उनका मोबाइल टाइम रात को 1 बजे 2 बजे है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है. सो डोंट इवन ट्राई एनीथिंग. मोबाइल को बंद कर दो तो ठीक हो जाएगा. राइट. अगला है कि ऑयल पुलिंग के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होगा? सबसे बेस्ट ऑयल देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल है. राइट, सनफ्लावर ऑयल इज द बेस्ट ऑयल. लेकिन वो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना है. वो एक घानी का तेल मीन्स कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे बनता है एग्जैक्टली वो मिशन के अंदर. वो यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा. तो व्हेनेवर यू गेट इट राइट, टेक ओनली 100 ml फर्स्ट. एक बार ट्राई कीजिए. घर में सबको करनी चाहिए, सबका तभी ठीक है. 10 दिन में एक बार, ओनली वंस इन 10 days ऑयल पुलिंग डेफिनेटली यू शुड डू. पूरे ब्लड को क्लीन कर देगा. स्पेशली जो किडनी पेशेंट है, डायलिसिस के जो पेशेंट है, उनको ऑयल पुलिंग इज द बेस्ट थिंग. ऑयल पुलिंग का मेन काम ब्लड को फिल्टर करके क्लीन करना है. किडनी या डायलिसिस का काम भी वही है. किसी के भी डॉटर 5 years old है और बहुत खांसी होती है, तो कैसे ट्रीट करना और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ओके, 2 रीजन है. खाने पीने में मेरे को पता नहीं. अगर 5 साल की है तो इफ इट इज नॉट टू मच ऑफ चॉकलेट, टू मच ऑफ आइसक्रीम तो हम कर सकते हैं. लेकिन अगर ये चीज ज्यादा है तो ट्रस्ट मी, आप कुछ भी पॉइंट दबा दो, कुछ भी खाना पीना चेंज कर दो, कुछ होने वाला नहीं है. राइट. तो अगर ये चीज फर्स्ट चीज कंट्रोल करनी है. ये खांसी अगर बार बार होती है या फिर दूसरी जो बोला था वो बार बार होता है, उसका मतलब वेरी सिंपल है, इम्यूनिटी पावर लो है. एवरी डे उस बच्चे को 2 स्पून गुड़ का सीरा खिला दीजिए. इट विल वर्क. गरम गरम खिलाना, ऐसे नहीं कि बना दिया घंटे भर बाद लगे दिया तो इट विल नॉट वर्क. इमीडिएटली बनाया, 2 स्पून भी खाएगा तो इट इज मोर देन इनफ. अभी 24 यस. खांसी के लिए सबसे बेस्ट इज गुड़ का सीरा. उसको बीट ही नहीं कर सकते. लेकिन घी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तर्रा नहीं डालना है, एकदम माइल्ड डालना है ताकि घी भी रहे गुड़ भी रहे. एंड इट शुड बी वेरी हॉट खिलाना है. ओके. अभी 24 के बाद अगर पानी कम पीते हैं तो चल जाता है क्या? कुछ भी नहीं होएगा. नथिंग विल हैपन. इट इज ऑलवेज गुड. यू विल ट्रस्ट मी. राइट, मैंने मेरे लाइफ में कभी 24 नहीं किया. इस बार मेरा पोजीशन का लास्ट डे था तो 12 बजे तक तो व्याख्यान के अंदर ही चला गया. सो आई नेवर ड्रैंक वाटर. सेकेंड थिंग, 2:30-3 बजे आई थिंक प्रतिक्रमण स्टार्ट हो गया तो 3 घंटे के लिए पानी लगाया ही नहीं. बिलीव मी, मेरा उपवास जो नॉर्मली पानी से होता है उससे एटलीस्ट 5 times 24 उपवास अच्छा हुआ है. तो मैंने 1 घंटे का स्टडी करके मैंने सोचा 24 उपवास के बारे में एक सेशन एक दिन लूंगा. 1 day आई कैन टॉक. वो इतना पावरफुल है, मोस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग. जब कोई भी हर चीज आपने उपयोग कर ली है, काम नहीं कर रही है बॉडी में,
वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज चौविया उपवास। वो कैंसर के लिए भी बेस्ट है, शुगर के लिए भी बेस्ट है, थायराइड के लिए, सब कुछ आपने कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है मुकेश भाई, कुछ मत करो, चौविया उपवास ट्राई करो। लेकिन उसमें अपने को एनर्जी लेवल बढ़ाना कैसे है, दैट यू शुड नो, राइट। सडनली आप जनरली आधा लीटर ही पानी पीते हो, कल चौविया उपवास पड़ गए तो चक्कर खा के नीचे पड़ जाओगे। तो आपका बैलेंसिंग होना जरूरी है, बट चौविया उपवास इज द बेस्ट थिंग। आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि कम से कम महीने में एक उपवास करना चाहिए, एंड अगर वो चौविया उपवास हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ट्राई करना चाहिए। राइट। अभी एक फनी क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, गैस पास होता है और स्मेली होता है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकता है? ओके, देखिए फर्स्ट थिंग, गैस पास होना इज अ गुड साइन, लेकिन अगर वो बास रहा है दैट मीन्स आपका मोटर या मशीन बॉडी के अंदर जो है वो खराब है, राइट, वो काम नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज स्मेलिंग बैड। तो उसको करने के लिए जो पकाई हुई चीज है वो कम लेना, पूरा बॉडी को डिटॉक्स करना, तेल कम लेना, 10 दिन में एक बार आम्बिल जैसे खा लेना, कट घी कट अपना तेल, 3 टाइम खाना है, 3 टाइम खाइए, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए घी और तेल को कट कर दीजिए, पकाना नहीं है। मेथी कंपलसरी लेना है गैस के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड एक वायु मुद्रा आपको करनी है, ये 5 उंगली है, इसको प्रेस करना है। तो धीरे धीरे जैसे ही बॉडी क्लीन होगा तो वो जो बैड स्मेल जो आ रहा है वो स्मेल भी खत्म हो जाएगा। वो बैड स्मेल क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका जो बॉडी का मशीन है या मिक्सी है वो खराब हो गया है या खराब हो रहा है, वो ग्राइंड नहीं कर पा रहा पूरा। या आप कुछ समझ लो, मेरा मिक्सी आके क्या बोलते हैं उसको, धनिया पीसने के लिए है, अगर उसके अंदर आपने आके मिश्री डाल दिया तो इट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज वो उतना एबिलिटी नहीं है उसको। एंड जिनको भी ये क्वेश्चन था उनको नारियल कंपलसरी खाना है, कोकोनट डेफिनेटली दे शुड टेक, इट विल क्लीन द इंटेस्टाइन, वो बेस्ट चीज रहेगा। कॉफ बहुत होता है, सिर में जम जाता है और उसके कारण सिर दर्द रहता है, तो क्या करना चाहिए? कॉफ क्या? जी, कॉफ। हाँ, तो कॉफ के लिए सबसे 1 2 3 चीज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, गुड़ का पानी गरम, उसके अंदर इलायची। सेकेंड चीज, तवे को गरम करना है, उसके ऊपर 1 गिलास पानी, 10 मिनट गरम करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, पानी आधा हो जाएगा, धीरे धीरे सिप करके पी लीजिए। रात को जिनको भी कॉफ है उनको ग्रेन्स खाना ही नहीं है, रात को रोटी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं, ओनली लिक्विड खाना है। तो दोपहर को खाना है तो खा लीजिए। देखिए जब भी बीमारी होती है, व्हाट यू शुड अवॉइड फर्स्ट इज ग्रेन्स, ग्रेन्स को कट कर देना इमीडिएटली, बिकॉज ग्रेन्स खाना गलत नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लेता है। और अगर कॉफ है, कोल्ड है, फीवर है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डाइजेशन, और डाइजेशन जैसे ही डिफिकल्ट हुआ पूरा बॉडी का दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। राइट। और जिनको कॉफ है उनके लिए ये अंगूठा है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 फ्लैंज है, फर्स्ट फ्लैंज, ये सेकेंड फ्लैंज, खाली आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है, या एक मेथी की पट्टी भी बांध सकते हैं, या इधर धीरे धीरे एक्टिवेट कर दीजिए, आपका कॉफ का जो प्रॉब्लम है इट गेट रिजॉल्व बीच में। जो ऑयल पुलिंग की बात हुई थी उसमें क्या कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो, बैलेंस्ड है। कोकोनट ऑयल सर पे लगाएंगे, मुंह में ऑयल पुलिंग करेंगे, आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो पावर सनफ्लावर ऑयल के अंदर है दैट इज नॉट इक्वलेंट विद कोकोनट ऑयल, तो उसमें गलत नहीं है, आप आराम से कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। अभी जनरली पानी कम पीते हैं, तो चौविया और उपवास कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली पानी, देखिए मैं आई विल रिपीट अगेन, पानी कम पीना इज, एवरीबडी का डेफिनेशन अलग है। समझ लीजिए मेरा 3 लीटर है, आपका 1 लीटर ही है, या किसी का 100 ml ही है, तो इट इज डिफरेंट। पानी पीने का तरीका तो सबको पता रहेगा, फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, 3 लीटर पियो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुंह को गॉगल कर करके आपको पानी पीना, 10 दिन आप पी के देखिए, आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करना, हाफ चौवियार करके देखिए, मीन्स इमीडिएटली चौवियार उपवास ट्राई कर सकते हैं, मैंने किया था, इट वर्कड आउट, बट लेकिन मेरा तो कंटिन्यू आइम्बिल चल रहा है तो कुछ पता चला नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, पहले अगर चौवियार उपवास किसी को ट्राई करना है
द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज, जो अपना सूर्यास्त का टाइम है उससे 48 मिनट पहले पानी को चुका दीजिए, पहले वो हो रहा है कि देखिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, जब भी 24 उपवास का अपने को प्रैक्टिस का करने रहेगा तो तेल का आइटम एक दिन पहले का जो रहेगा तेल का आइटम नहीं खाना, बिकॉज तेल बहुत ज्यादा पानी मांगता है, और जितना पानी आप अगर आप नहीं पियोगे तो नेक्स्ट डे तकलीफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन चावल खाते हैं, देखिए चावल के अंदर 3 डिफरेंट चीजें बताता हूं। एक ही चावल है लेकिन उसका 3 अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल या आम्बिल में भी बनाते हैं, अपने घर पे भी बनाते हैं। चावल का ढोकला हम बनाते हैं, राइट। चावल का जो ढोकला बनाते हैं बहुत ज्यादा पानी मांगता है, सबसे ज्यादा पानी मांगता है। तो जनरली अगर आम्बिल नहीं है, नॉर्मल में हम लोग खा रहे हैं तो ढोकले के अंदर घी डालेंगे, घी के साथ गुड़ या शक्कर या कुछ मिक्स करके खाएंगे, ये चावल का ढोकला हो गया। अभी प्लेन चावल खाएंगे, प्लेन चावल भी पानी मांगेगा, इट लास्ट लॉट ऑफ वाटर। उसी चावल को अगर अपन फुली खाएंगे, फुली बोलेंगे तो पफ्ड राइस, जो पोरी बोलते हैं या ममरा बोलते हैं, वो सबसे पानी कम मांगता है। सब चावल ही है सब कुछ, लेकिन पफ्ड राइस बॉडी के अंदर हेल्दी है, इट्स अ वेरी हेल्दी फूड, लेकिन हम उसको स्नैक्स जैसे खा लेते हैं। ट्रस्ट मी, 2 रोटी लिया, मूंग दाल ले लिया, पूरा अंदर ममरा डाल दिया, खाना हो गया, फिनिश। ममरे के अंदर इतना पावर है, इजी डाइजेशन, एक्सट्रीमली वेरी पावरफुल है। एक छोटा सा रेमेडी बोलता हूं, देखिए जिनको भी लूज मोशन है, वेरी सिंपल चीज, आप ये ट्राई कर सकते हैं। किसी को अगर लूज मोशन हो गया है, उनको एक बाउल ममरा खिला दीजिए, लूज मोशन बंद हो जाएगा। लेकिन वो ममरा मसाला वाला नहीं होना चाहिए कि भैया थोड़ा तड़का रख के, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा भेलपूरी वगैरह डाल के, थोड़ा मूंगफली डाल के खाएंगे तो फिर लूज मोशन चलता ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरे को पूछना नहीं, ममरा मीन्स मुरमुरा, करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। मुरमुरा ही बोलते हैं ममरे को, या पफ्ड राइस बोलिए। जिनको लूज मोशन है, दिस इज द बेस्ट फूड यू कैन हैव। एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है। खाते जाओ खाने में भी मजा है और स्ट्रेंथ भी बहुत है। चावल खाओ पानी मांगेगा, ढोकला खाओ अलग और पानी मांगेगा। तो सब चावल की चीजें हैं, एक चीज को एक अलग अलग पदार्थ में अलग अलग लेवल हो जाता है। गेहूं का रहता है पटोरिया बेस्ट है, जाड़ी रोटी बेस्ट है, लेकिन पतली रोटी डेंजर है। गेहूं का घुघरी अच्छा है, लेकिन गेहूं का जो पतली रोटी रहता है वो मोस्ट डेंजरस है। तो घर के अंदर आप अगर पतली रोटी बनाते हो तो उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा मोटा रोटी बनाना स्टार्ट कीजिए, वो बेटर है। How to improve absorption of nutrients in the blood? See, I'll tell you, simplest मुद्रा उसके लिए इस ये प्राण मुद्रा, राइट। पूरा जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए प्राण मुद्रा इज द बेस्ट थिंग। बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, वो होगी। एंड जब भी आपका न्यूट्रिशन बन नहीं रहा है, उसका मतलब है आपका ब्लड सही से नहीं बन रहा है। तो उसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर चिंगटपन जमता ही रह रहा है। तो चिंगटपन को क्लीन करना है, कैसे करेंगे? तेल को कट करना है आपको। तेल का जो भी आइटम है या तेल खाते हैं तो धीरे धीरे प्लीज तेल को बंद कर दीजिए। घी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन तेल जितना कम हो उतना बेटर है। तो वो करेंगे तो बॉडी विल स्टार्ट टू फंक्शन वेल। बॉडी खाना मांगे तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरिए, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरते ही गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो डेंजर है। खाना खाते ही मेरे को निद्रा आती है तो वेरी डेंजर। खाना इज एनर्जी, यू शुड रन, यू कैन नॉट स्लीप आफ्टर योर फूड। इफ यू आर स्लीपिंग, 2 थिंग्स इज रॉन्ग, इधर फूड इज रॉन्ग या बॉडी इज रॉन्ग। तो एनर्जी देते ही रहना आपको। अभी जो वाटर इनटेक की बात हुई थी, तो वाटर इनटेक तो जो खाना खा रहे हैं उस पर डिपेंड होता है ना, कौन सा टाइप का खाना खाते हैं। तो ये तो ऑन अ डेली बेसिस वेरी होता रहेगा। एग्जैक्टली अगर मैं पूरा दिन फ्रूट ही खा रहा हूँ तो उस दिन मैं ज्यादा पानी पीऊंगा भी नहीं, मेरे को प्यास भी नहीं लगेगी। करेक्ट। अगर बाजरे की रोटी खा रहा हूँ पूरा दिन, इट विल लास्ट यू लॉट ऑफ वाटर। पानी नहीं पीऊंगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरा ये था, हाँ,
हाँ, कि ये 30 जो के अंदर जनरली हम लोग ज्यादा बाजरी खाएंगे तो पानी मांगेगा, तो बाजरी के साथ गुड़ खाना है, गुड़ के साथ आपको घी खाना है, नहीं खाएंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। Right. अभी अगर अपन पोरसी करते हैं तो जैसे साइकिल बताया हुआ था, तो लगभग 9 सवा 9 बजे पोरसी आती है, तो फिर तो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट और पूरा का पूरा वो मिक्सअप हो जाएगा साइकिल। लंच, नो ब्रेकफास्ट, फिर पोर्ची करने वाले 7 पोर्ची करके आगे बढ़ जाना है। मतलब ना, अगर 9:50 9:30 को अगर पोरसी कर दे, फिर खाना ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर करना है तो द इजीएस्ट आई टेल यू, उस टाइम में क्या ब्रेकफास्ट करना है आपको, फ्रूट्स खा लेना, सिंपल है, सबसे बेस्ट है। See, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट या बेट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क है तो ये है। अगर किसी को पारना करना है तो 9:30 इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डू पारना, वो गलत है। कि मेरे को केर सांगरी खाना है, मूंग खाना है, सीरा खाना है, ये हलवा खाना है, वो हलवा खाना है, वो 9 बजे खा लिए तो फिर उसके बाद सीधा शाम को ही लेना, फिर बीच में कुछ लंच वंच सब नहीं होगा। एंड किसी की बड़ी तपस्या है तो उसके हिसाब से उसको लेना है। कोई मास कमन के हैं, अभी एक तपस्वी है, मास कमन किया उन्होंने, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा किए, 3rd डे दाल चावल खाना स्टार्ट कर दिए, 4th डे बिस्तर पे आ गए। 3rd डे दाल चावल वड़ा पापड़ गिपड़ सब एकदम दबा के, एकदम मुकेश भाई एकदम बिंदास बिंदास बिंदास। 5वें दिन देखे तो अरे यार बिस्तर, सांस ही नहीं निकल रहा है, शी इज नॉट एबल टू ब्रीथ। हम कुछ नहीं कर सकते मेरी माँ, तेरे तेरे अभी तू मास कमन करके मतलब क्या है? 30 दिन बिना आहार के रही, एकदम 3 दिन के अंदर टूट पड़ी तो फिर मास कमन का खमन ढोकला बना के रख दिए, क्या मतलब है? ऐसे क्यों करना अपने को? ठीक, हम कोई भी अपने जैन में ब्यूटीफुल क्या चीज है ना, हर तपस्या अपने को अपने 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 और नजदीक लेके जाती है, भगवान के पास लेके जाती है, ताकि हम इंद्रियों से कंट्रोल करके रखें। लेकिन अपना माइंड इतना चंचल है कि जैसे ही वो गेट खत्म होता है वापस जंप करने लग जाते हैं। जैसे ही पोजीशन हुआ खत्म, मुकेश भाई आज तो वड़ा पाव है, इडली है, डोसा है, ये है वो है, इट्स वेरी टफ, नहीं होता है। वो जो मुरमुरे की बात हुई थी, तो क्या डायबिटीज वाले मुरमुरे यूज कर सकते हैं क्या? बिकॉज वो राइस का होता है। एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। डायबिटीज वालों को तो वो गुड़ का मुरमुरा जो लड्डू बनाते हैं ना, वो खाना चाहिए। अच्छा, ओके। एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है। तो डायबिटीज वाले जो भी है, खुल के खाइए, 2-4 पैकेट मेरे को भी भेज दीजिए। तो खाने के अंदर कौन सा ऑयल रेकमेंड करेंगे आप रेगुलर बेसिस में? मैं तो आई विल फ्रैंकली रही, मैं ऑयल ही रेकमेंड नहीं करूंगा। जहां पे भी खाओ घी डालो, नहीं तो मत डालो, कुछ भी, सिंपल है। एंड मैं तो आम भी करने वाला हूँ, 5 महीना ऐसे ही चलता है, तो आई विल ईट ओनली घी, आई विल नॉट इवन गो नियर ऑयल। ऑयल का प्रॉब्लम क्या है, स्टिकी है, डाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। तो कभी कभार मेरे को भी ये क्या बोलते हैं, भजिया वगैरह खाने का मन रहता है, तो मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है वो खाने के लिए। जैसे कि वाइफ को बोल दिया कि मेरे को आज केले की भजिया खानी है, तो उसको बोलूंगा घी में ही करना है, लेकिन वो खाना मैं 3 बजे खा लेता हूँ, बिकॉज वो तेल, वो घी या जो भी रहेगा पानी मांगेगा, एंड फिर 24 आवर तक सुखाने के लिए टाइम रहता है, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे नहीं है कि एक लापसी का डब्बा खा लिया फिर भजी खाऊंगा तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। अभी जो ऑयल पुलिंग की बात हुई थी, उसमें क्या मूंगफली का तेल चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सनफ्लावर ऑयल बेस्ट रहेगा, एंड अदर ऑयल, बैलेंस्ड ऑयल देखेंगे तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा। राइट। अभी अगर कॉफ है तो कौन सा फ्रूट खा सकते हैं सर्दी में? देखिए, कॉफ है तो जनरली कफ जम गया है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रूट नहीं खाना है, गर्म चीज ही आपको लेना है जब तक कॉफ क्लियर नहीं हो। एंड आई टेल यू, अगर कॉफ ज्यादा है, सीरियसली ट्रस्ट मी, 24 और ऊपर स्ट्राइक कीजिए, कॉफ क्लीन हो जाएगा, पूरा बलगम जो है निकल जाएगा। आप जनरली कोई तपस्वी है जिन्होंने 28 की होगी, 3rd उपवास के बाद क्या होता है, 4th उपवास के अंदर पित्त वगैरह सब निकलने लग जाता है, जनरल है, नॉर्मल, पूरा कचरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर कॉफ है तो आपको ट्राई करना है कि फ्रूट नहीं खाना है, कुछ ना कुछ गर्म चीज ही लेना है, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी के अंदर ठंडक है, तभी वो जम हुआ है, वो निकालना बहुत जरूरी है उसको। ओके। अभी वैसे एक आखिरी प्रश्न लेने थे आज, वैसे टाइम तो हो गया है, कि 16 उपवास के पारने के बाद लेमन कितने दिन तक नहीं खाना?
लेमन ही नहीं खाना चाहिए, मोस्ट डेंजरस है। Right. लेमन नहीं चाहिए। लेमन किस लिए खाना आपको? कौन है ये सवाल सब पूछ रहा है? 16 उपवास के बाद लेमन खा के क्या करेंगे? मतलब नींबू पानी ऐसा कुछ है। नींबू पानी नहीं चाहिए, लींबू पानी खा सकते हैं। जो लींबू आता है वो उसका पानी पी सकते हैं। नींबू पानी के अंदर कुछ नहीं है, खट्टा चीज नहीं लेना। अगर खट्टा खाओगे पक्का पैर सूजन हो जाएगा, बॉडी सूज जाएगा, फूल जाएगा बॉडी पूरा। तो खट्टा चीज नहीं जाना है। जो भी तपस्वी है या जो भी रिलेशन है, ग्रुप में जुड़े हैं जिनके भी तपस्वी हैं, खट्टा चीज तपस्या के बाद नॉट अलाउड। खट्टा चीज में क्या आता है? कुक टमाटर, नींबू और इमली, ये 3 चीज नॉट अलाउड। फिर भी मेरे को खट्टा खाना है। द ओनली बेस्ट थिंग इज दैट जो अपन दाल चावल के अंदर कोकम डालते हैं कोकम। दाल में, Right. वो एक चीज चलेगा। लेकिन अगर 16 उपवास किया है तो कम से कम हफ्ता भर के लिए ये सब नहीं खाना है। ओके। अभी घी की बात हुई, घी प्योर नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपने लास्ट टाइम बोला हुआ था कि आपके पास ऑप्शंस है, तो जिन किसी को भी घी के बारे में प्योर चाहिए तो डायरेक्टली मुकेश भाई को रीच आउट कर सकते हैं। ये खाने के अंदर पीनट ऑयल खा सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या रेगुलर? Actually, कुछ भी गलत नहीं है, यू कैन टेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आज मेरे ख्याल से अपना ओवर टाइम भी हो चुका है, अगर आपको कुछ आखिरी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं मुकेश भाई। मैं एक भेजा था सबको कि भाई जो भी चीज रहता है राइट, इट्स ऑल कनेक्टेड टू इमोशंस। तो आपको ट्राई करना है कि गुस्सा नहीं करें। एंड जब भी गुस्सा करें, मैंने एक छोटा टिप भेजा था कि 7 स्टेप्स दूर रहें जहां पे भी खड़े हैं। जैसे कि मेरे को कुछ गुस्सा आ गया आइनिश भाई के ऊपर, समथिंग कुछ बोल दिया, तो आपको क्या करना है? 7 स्टेप्स बैक आउट करना अपने पास, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या करेंगे? जब भी गुस्सा करेंगे आपको करना है, इमोशंस को निकालिए, गलत नहीं है, लेकिन बैठ के गुस्सा कीजिए, खड़े होके गुस्सा मत कीजिए। बिकॉज गुस्सा ज्यादा देर बैठ नहीं सकता है, राइट? अगर अपन खुद बैठ जाएंगे तो थम जाएंगे, यू विल स्टॉप फॉर अ मिनट। जैसे ही आप स्टॉप होते हो ब्रेन कंट्रोल हो जाता है। तो ये 2 चीज। थर्ड चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर जैसे अपन अब कोई कुछ परचेसिंग के लिए जाते हैं, साड़ी लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या दाम ज्यादा लगा तो अपन लेंगे नहीं, विल नॉट बाई इट, विल नॉट परचेज इट। ऐसे कि ऐसे अगर किसी ने कुछ बोला, जब तक आप उसको नहीं लेते हो तब तक आपके बॉडी के अंदर कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो चीज को आपने लिया, पूरा इमोशंस ब्रेक डाउन हो गया। तो 3 सिंपल थिंग्स फॉर एंगर मैनेजमेंट। एक, कोई कुछ बोले, सुनना है तो सुनो, नहीं तो छोड़ो, लेकिन लेना नहीं है। लिया तो देन इट विल गेट अटैच्ड। नंबर 2, 7 स्टेप्स आपको वहां से दूर रहना है। गुस्सा करने वाला रहेगा उसको बोलो भैया 1 मिनट रुकिए, पीछे 7 स्टेप आ जाइए, अभी बोलिए चलो भैया आप गुस्सा कर लीजिए अभी। तो थोड़ा सुनाई भी कम देगा, वो क्या बोल रहा है उसको भी जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा। 5 मिनट तक बोलेगा, उसके बाद वो भी चुप हो जाएगा। एंड फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, फैमिली में कुछ हो गया, वॉट एवर इट इज, नो प्रॉब्लम। उनको श्रीमती से गुस्सा हो गया, उसको बोल रहे भगवान बैठ जा, अभी जो गुस्सा करना कर ले। या कोई भी गुस्सा करना बैठ के कीजिए, खड़े होके गुस्सा मत कीजिए। सो दिस इज द नोट आई वांट टू ऐड। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। होप आप भी सुख शांता में होंगे, काफी लंबे समय से आपके भी आईएमबीएल चल रहा है। खूब खूब हाँ, खोदना, इतनी तपस्या होने के बावजूद भी आप इतना ज्यादा समय अपने को दे पा रहे हैं, तो उसकी बहुत बहुत अनुमोदना। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। सभी को प्रणाम, सभी शांता में रहेगा, आराम से कीजिएगा। आईएमबिल डेफिनेटली आपको करना है, बातों का आईएमबिल कीजिएगा, कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ मसाला मिक्स नहीं करना है, तड़का नहीं मारना है। 1 वीक के लिए होमवर्क है, ट्राई करके देखिए, योर लाइफ विल चेंज। जैसे कुछ बोला है वैसे ही दे दीजिए, कुछ भी ऐड मत कीजिए, उसके अंदर कुछ भी तड़का मत कीजिए। बिकॉज हम जनरली वो मसाला क्या ऊपर खा खा के ऐसे हो गया है, तो दिमाग भी ऐसे वाइब्रेशन में काम करता है। तो ये छोटा सा चीज आपको ट्राई करके देखना है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका प्रणाम। प्रणाम।